हेलो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी भी अच्छे होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल पर पुष्पा रियल ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए मेरी मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गई है। मैं सुबह का जो काम था वो कर ली हूँ। मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और मैं आ गई हूँ पूजा का घर को मैं पोछा लगा रही हूँ। तो मैं नहा के ही इस घर को पोछा लगाती हूँ। तो वही मैं पोछा लगा रही थी। तो देख सकते हो कि कुछ माचिस की तिलियाँ भी हैं, तो वही मैं उसको हाथ से उठा ले रही हूँ और मैं पोछा लगा लूँगी। उसके बाद मैं पूजा का स्थान को भी साफ़ करूँगी। तो आगे पोछा लगा लेती हूँ, उसके बाद कोई कार्य करती हूँ। तो मैं ब्रेकफास्ट बना के मैं नहाने गई थी। तो देख सकते हो मैं आ गई हूँ और मैं कंघी करूँगी, थोड़ा सा मैं कंघी कर लूँगी और सिंदूर पहन लूँगी। तो ऐसे नहीं किया जाता है पूजा। तो कभी कभी मैं ऐसे ही भी बैठ जाती हूँ, लेकिन नहीं बैठना चाहिए। सिंदूर पहन लेती हूँ। तो देखिए मैं सिंदूर भी पहन ली हूँ और जो रेगुलरली जो क्रीम लगाती वो लगा ली। तो आ गई हूँ पूजा स्थान और मैं घंटी बजा ली हूँ, क्योंकि घंटी बजाना चाहिए सर्वप्रथम, ताकि सभी देवी देवताओं को जगाने के लिए। तो मैं घंटी बजा ली हूँ और मैं उनके लग गई हूँ सफाई करने के लिए। और जो गिलास में जल थे तो वो जल से मैं दे दूँगी, कोई पौधा में ही दे दूँगी, इधर उधर नहीं फेंकूँगी। तो देखिए मैं साफ़ कर लूँगी। जो एक कपड़ा मैं रखी हूँ, ऐसे मैं 3 कपड़े रखी हूँ, तो एक कपड़ा मैं उसे साफ़ करूँगी। तो ऐसे गंदा नहीं होता है, क्योंकि रेगुलरली जो सब हमेशा साफ़ होती है तो वो गंदी नहीं होती है। तो मैं जो जिस प्रकार हम लोग अपने घर की रोज़ सफाई करते हैं, गंदी नहीं होती फिर भी सफाई करते हैं, उसी प्रकार भगवान का स्थान को भी साफ़ किया जाता है। तो ही मैं साफ़ कर रही हूँ। तो ही मैं झाड़ लूँगी। थोड़ी वो जो फूल वूल रह जाते हैं तो वो मुरझा जाते हैं, तो उन्हीं को मैं उठा लूँगी। तो देखिए मैं सबको साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से। तो वही साफ़ करके उसके बाद मैं लग जाऊंगी पूजा की थाली सबको धोने के लिए। तो मैं देखिए मैं किचन आ गई हूँ और किचन का सीन मैं साफ़ करके गई थी नहाने के लिए। तो मैं ब्रेकफास्ट बनाई थी, तो मैं थोड़ी वो जो स्नान करके बना लेती हूँ। और मैं देखिए स्नान करके उसके बाद मेरा पूजा की थाली धो ली और मैं आ गई हूँ। और मेरे साथ आकृति भी बैठी है मेरे साथ, वो भी पूजा करने के लिए, क्योंकि वो जल्दी नहा ली थी। तो मम्मी मैं भी पूजा करूँगी। तो बोली कि ठीक है कर लेना। तो वो भी बैठी है। तो वो पूजा की थाली से वही पोछी कपड़ा से। और देखिए मैं ये बत्ती लगा रही हूँ और एक मैं शाम का भी बाती बना के रख लेती हूँ। तो मैं शाम की बाती को भी बना ली हूँ और ये सुबह की अभी मैं बत्ती जला दूँगी। घी की ही बत्ती लगाती हूँ। और मैं जानते हो कि मेरा पूजा स्थान ऊपर में है, तो मैं ऊपर खड़ी हो गई नहीं कुछ कर सकती। तो मैं यहीं पे रखती हूँ नीचे में जो सामान, तो उसी में पूरा मैं लगा ले रही हूँ। मेरी 2 थाली हैं, तो छोटे छोटे थालियों में प्रसाद लगा लूँगी। तो मैं इसमें मिश्री, बादाम और इलायची दाना और लड्डू है, तो वही लगाती हूँ रेगुलरली। और कभी कभी इनके पापा यदि जब फल वल लाते हैं खाने के लिए, बच्चों के खाने के लिए, घर के लिए लाते हैं, तो मैं उसको सर्वप्रथम आगे उठा लेती हूँ भगवान के नाम पर। और तब उसके बाद मैं बड़े बच्चों लोग को देती हूँ। तो तब कभी कभी उनका भी प्रसाद लग जाता है। और देखिए मैं जल में गंगा जल मिला ली हूँ और मैं सभी देव देवताओं को अब स्नान करवाऊंगी। तो सर्वप्रथम गणेश जी का स्नान होता है, तो वही गणेश जी को मैं स्नान करवा रही हूँ। उसके बाद माता लक्ष्मी, इसमें तो समस्त देवी देवताओं का मैं स्नान करवा दूँगी। तो प्रथम ही गणेश जी का ही होता है, बाकी सभी देव देवता का मैं कर देती हूँ। और मैं थोड़ी सी अपनी शुद्धिकरण भी कर ली हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी सी गंगा पानी में अपने शरीर में भी छिड़क ली थी। तो उसके बाद मैं भगवान लोग को स्नान करवा दी हूँ। और उसे देखिए मैं पोंछ लूँगी अच्छी तरह से, कपड़े में साफ़ कपड़ा है वो मैं पोंछ लूँगी। उसके बाद सारे जो फ़ोटो हैं, जो हम फ़ोटो ही को हम लोग भगवान मानते हैं, उन्हीं को ही पूजते हैं, तो उनको पोंछ लूँगी अच्छे से, शुद्ध कर लूँगी। उसके बाद मैं चंदन का, जिसमें चंदन लगाया जाता है, गणेश जी को चंदन कुमकुम लगाया जाता है, शिव जी को, शिव गुरु को भी चंदन और कुमकुम लगाती हूँ। और सरस्वती जी है, तो जितने भी देवताएं हैं उनको चंदन लगाऊंगी। और बाकी देवियों को, माताओं को मैं कुमकुम लगाऊंगी। तो मैं सबको लगा दूंगी। उसके बाद देखिए मैं कुमकुम लगा रही हूँ, तो मैं अब दुर्गा जी को भी कुमकुम लगा दूंगी और लक्ष्मी जी को भी कुमकुम लगा दे रही हूँ। तो मैं सभी माताओं को कुमकुम लगा देती हूँ, सिंदूर नहीं लगाती हूँ, कुमकुम ही लगा देती हूँ। तो मेरे जितने भी हैं भगवान हैं जो फ़ोटो हैं, तो मैं उन्हीं को ही उतना ही रखी हूँ और उन्हीं को ही रोज़ रेगुलरली पूजती हूँ।
उसके बाद मैं देखिए नीचे बैठ गई हूँ। लड्डू गोपाल जो सिंहासन में थे वो मैं हाल फिलहाल में सिंहासन खरीदी हूँ। तो देखिए मैं लड्डू गोपाल को आकृति बोली मैं नहलाऊंगी और उसी के कारण वो पूजा में बैठी है क्योंकि उसको अच्छा लगता है नहलाने में। तो अंकित भी कभी कभी भी नहलाता है, दोनों भाई बहन कभी कभी पूजा भी करते हैं। तो देखिए आज आकृति को मूड किया तो वो भी बोली कि करूँगी। तो मैंने ना नहीं कहा कि बच्चों का भी मन है तो बच्चा को भी करना चाहिए। बच्चे लोग हमसे अच्छे पूजा करते हैं तो देखिए, और उनसे भगवान खुश भी होते हैं। तो देख सकते हो तो आकृति नहला रही है और मैं उनको बता दे रही थी। तो वो जानती है कुछ कुछ क्योंकि वो पहली बार नहीं बहुत बार वो नहला चुकी है। तो वही उसको मैं बता दे रही थी कि धीरे धीरे करो। तो वही देखिए मैं पोछ लगा दे रही हूँ। मैं उसमें लड्डू गोपाल को उसी में पोंछती हूँ। तो उसको सिर्फ लड्डू गोपाल को उसमें पोंछती हूँ। तो वही पोंछ रही है आकृति। तो आकृति थोड़ा जोर जोर से ही पोंछ रही है, देख सकते हो आप लोग। और जो मैंने स्नान किए थे जो जल थे वो जल मैं अपने ऊपर और आकृति के ऊपर छिड़क दी हूँ। तो छिड़क देती हूँ, कभी कभी घर में भी छिड़क देती हूँ। और वो जो देख रहे हो छोटे छोटे चरण, तो ये तारापीठ के माता काली के ही चरण मेरे भैया लाए थे खरीद के, तो मेरे लिए भी ला दिए थे। तो मैं उसको भी धो ली हूँ और उनमें भी कुमकुम लगा दी हूँ। और देखिए इसको मैं पहना दूँगी क्योंकि आकृति नहीं पहना पाती है, तो थोड़ा थोड़ा मैं भी उसके साथ पहना दे रही हूँ। तो ये मैं पहना दूंगी। उसके बाद आकृति ड्रेस पहनाएगी क्योंकि आकृति अपना मन पसंद से उसका ड्रेस निकाली है गोपाल जी का। तो देखिए वो निकाल के रख ली है। तो मम्मी बोली मम्मी ये मैं पहना दूंगी। तो वही मैं आकृति पहनाएगी। और उसके बाद आकृति चंदन वंदन लगा देगी। मैं उसको बता रही हूँ और वो कर रही है। तो ये करो वो करो तो वो कर रही है। तो भूल गई है, बच्चा है, बच्चा के मन से निकल जाता है कोई भी चीज़। तो कभी कभी मन करता है तो करता है, कभी कभी मन करते है तो नहीं करती है। तो आज उसको मूड किया तो कर ली। तो ही मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर दी हूँ कि मैं रेगुलरली जैसे कि जो पूजा करती हूँ वही मैं आप लोग के साथ शेयर की हूँ आज। तो आज का वीडियो मेरा यही है। तो देख सकते हो मैं चंदन लगा दे रही हूँ। और वो जो माचिस की थोड़ी सी मैं तीली रखी हूँ उसमें अच्छा सा सुंदर सा चंदन लग जाता है तो खूबसूरत दिखते हैं गोपाल जी। तो वही मैं लगा दे रही थी। और उसके बाद मैं चंदन लगा दूँगी और हल्की सी कुमकुम दे दूँगी। तो नहीं लगा पा रही थी तो मैं थोड़ी सी हाथ से ही अपने उठा के लगा दे रही हूँ। और उसके बाद मैं आकृति को बोली कि कंगन पहनाओ, देखिए कितने बाल गोपाल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो देखिए वो कंगन पहना रही है। तो जैसा उसको आता है तो वो सही कर रही है, पहना रही है। और मैंने कहा कि अब उसको माला पहनाओ। तो माला पहना दी। उसके बाद मैं अब उनको बोली कि फूल वूल पर चढ़ा दो। और मैं देखिए मैं लड्डू गोपाल को बाल पहना रही हूँ, बाल लगा रही हूँ। और उसमें मैं एक तुलसी दल दे दूँ क्योंकि गोपाल जी को पीली फूल चढ़ती है। तो वो पीली फूल मेरे पास नहीं थी। आज मैं नहीं गई थी मॉर्निंग वॉक में तो फूल नहीं लाई थी। तो वही तुलसी दल मैं चढ़ा रही हूँ। मैं तुलसी दल चढ़ा दे रही हूँ। उसके बाद फूल चढ़ा दूँगी। तो मैं वही फूल चढ़ा दे रही हूँ। और आकृति को भी बोली कि बेटा फूल तुम चढ़ा दो। तो वो भी चढ़ा रही है मेरे साथ साथ। तो अच्छा लगता है फूल से सजाना। जिस प्रकार हम लोग घर को अच्छे अच्छे चीज़ों से सजाते हैं उस प्रकार भगवान के स्थल को भी फूलों से सजाते हैं तो कितना खूबसूरत लगता है। तो सबका अलग अलग बोलते हैं ना कि अलग अलग भगवान सृष्टि रचना किए हैं। तो इसी प्रकार भगवान को फूलों से ही और भगवान के घर पूजा स्थल को फूल से ही सजा दो तो कितना खूबसूरत लगता है। तो देख सकते हो ये फूल सब इधर कहीं इनके पापा जो मिला तो ला दिए थे। तो उन्हीं फूलों से मैं भगवान जी को चढ़ा दे रही हूँ। शिव जी को सफ़ेद फूल चढ़ता है तो वही चढ़ा रही हूँ। माता जी को लाल फूल चढ़ता है तो नहीं था तो मैंने रोड़ी से एक फूल को रंग दी थी और चढ़ा दी थी। तो मैं उस तरह से मेरे जो फूल बच जाते हैं तो मैं उसके किनारे किनारे सब फूल को रख देती हूँ। तो अच्छा लगता है, देखने में भी खूबसूरत लगता है। और इसके अच्छा वातावरण भी बन जाता है। कोई अच्छी चीज़ देखो तो अच्छा महसूस, दिन भी अच्छा होने वाला हो जाता है। तो वही मैं चढ़ा रही थी। और घंटा देवता को भी मैं रोड़ी लगा दूंगी क्योंकि वो भी एक देवताई हैं तो उनको भी मैं रोड़ी लगा दूंगी। और लड्डू गोपाल को देखिए मैं ऊपर में रख दी हूँ। और ये सिंहासन मैं हाल फिलहाल में ही न्यू ली हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं था तो मैं ये नया ली हूँ।
और मैं उसे देखिए घंटा में भी रोड़ी लगा दूंगी, फल फूल चढ़ा दूंगी। अब उसको मैं जो दीप में रखती हूँ थाली, तो उस थाली को भी मैं रोड़ी लगा दूंगी। अब मैं लगाऊंगी प्रसाद लगाऊंगी। तो मैंने जो आप देखिए मैं ये इत्र छीट रही हूँ। तो इत्र मेरे घर में था तो मैं कभी कभी छीट देती हूँ, और नहीं तो गुलाब जल अभी नहीं लाई हूँ। तो मैं गुलाब जल भी बोली कि लाऊंगी रखने के लिए, छिड़कने के लिए, तो उसके भी अच्छे खुशबू आते हैं। और मैं देखिए प्रसाद लगा रही हूँ। तो ये प्रसाद मैं 33 करोड़ देवताओं को पुकार के प्रसाद को लगाती हूँ। और उसके बाद मैं चम्मच से, और मेरे जो जल हैं गंगा जल मिला के रखी हूँ, तो उसको मैं 3 बार घुमा के उस जल को चढ़ाऊँगी, थाली के चारों ओर घुमा के चढ़ा दूंगी। उसके बाद मैं जो ये तुलसी दल दे के मैं प्रसाद लगाई हूँ, तो ये लड्डू जी के मतलब बृहस्पति जी को तुलसी दल ही चढ़ते हैं, तो मैं वो तुलसी दल का प्रसाद उनको लगा दी हूँ, और राधा रानी को। और इधर 33 करोड़ देवताओं को पुकार के मैं भोग प्रसाद लगा देती हूँ। तो मैं ऐसे ही प्रसाद लगाती हूँ रेगुलरली। और उसके बाद मेरा हो गया है ऊपर का पूजा। और उसके बाद मैं देखिए थाली में भी रोड़ी लगा दे रही हूँ। और तब बोलता है कि ऐसे ही अगरबत्ती और दीप को ऐसे नहीं रखना चाहिए, तो ही मैं थाली में रख देती हूँ। तो वही थाली में मैं रख दूँगी दीप को भी और अगरबत्ती को भी। तो मेरा सब इधर हो गया है। और उसके बाद मैं देखिए धूप बत्ती दिखा देती हूँ। तो मैं धूप बत्ती समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सकायेषु सर्वदा गणपते गणेशालंबोदरा रिद्धि विनायकाय नमो नमः। ओम सर्वमांगल्यं मांगल्यं सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्कृता नमस्ते नमस्ते नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरम गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। ओम श्री हरि नारायण महालक्ष्मी महामाया माँ दुर्गेश्वरी जगज्जननी नमो नमः। तो देखिए मेरी हो गई है, ऊपर से मैं पूजा कर ली हूँ। उसके बाद मैं देखिए मैं बैठ गई हूँ। और मेरे आदतें हैं, मेरे अंदर में जो बुराइयाँ हैं, उन्हें भगवान के सामने स्वीकार करती हूँ। और उनसे ही प्रार्थना करती हूँ कि ताकि वो मेरे अंदर से वो चले जाएं और मेरे आत्मा को निर्मल पवित्र करें। और हर इंसान के अंदर में जो बुराइयाँ होती हैं, तो मैं अपने बारे में सिर्फ जो मेरे अंदर में जो बुराइयाँ हैं, मैं उन्हें भगवान के सामने रखती हूँ, ताकि वो मेरे अंदर से चले जाएं और मैं उसके शरण में आ सकूं। तो ही मैं भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ। और मैं शिव गुरु का 108 बार नमन करती हूँ। तो मेरा पूजा यहीं से सिंपल सा पूजा है। और मैं जितना जानती हूँ उतना ही उस प्रकार भगवान को पुकारती हूँ। तो मैं इसी तरह भगवान से ही पूजा करती हूँ और इसी तरह भगवान के पुकारती हूँ, तो मेरे आत्मा को संतुष्टि मिलती है। और देख सकते हो मैंने 2 लोटे रखे हैं, तो एक सूर्य देव के लिए और एक तुलसा माता के लिए। तो देखिए मैं तुलसी जी को और सूर्य देव के लिए मैं ऐसे ही जल नहीं चढ़ाया जाता है, तो जल में थोड़ी सी मिश्री या गुड़ डाली जाती है। तो मेरे घर में मिश्री था तो मैं मिश्री ही डाल दूँगी। और थोड़ी सी मैं सूर्य देव के जल में लोटे में थोड़ी सी अरवा चावल, और देखिए मैं थोड़ी सी कुमकुम मतलब रोड़ी अबीर या सिंदूर कुछ भी डाल सकते हो, तो मैं रोड़ी ही डालती हूँ। और देखिए जो फूल है वो दोनों लोटों में डाल दूँगी। और हल्की से मैं सूर्य देव के जल में थोड़ी सी अरवा चावल भी दे दूँगी। तो मैं दोनों लोटों को लेके मुझे ऊपर जाना पड़ता है, तो मैं ऊपर छत जाऊँगी, इसीलिए मैं यहाँ से सब लेके जाती हूँ। और वो जो कटोरी में जो देख रहे हैं वो जल, तो मैं जो स्नान करवाई हूँ वही सब है, तो वो सब भी मैं वहीं पे डाल दूँगी, ताकि वो पैर ना लगे। तो इधर उधर कहाँ डाले तो वहीं पे मैं डाल देती हूँ। और मेरा देखिए यहाँ का पूजा हो गया है और मैं प्रणाम कर ले रही हूँ। और मैं चल गई सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए। तो मेरा देखिए सूर्य देव को जल चढ़ा ली हूँ। और मेरा आज का ब्लॉग यहीं तक था। तो मेरा आज का छोटा सा वीडियो था पूजा व्लॉग में, जो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। मेरा डेली का जो पूजा व्लॉग जो डेली का पूजा रूटीन है, तो मैं किस तरह करती हूँ, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और मेरा आज का छोटा सा वीडियो यदि आप लोग को पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो नेक्स्ट वीडियो में नए व्लॉग के साथ। तो उसके लिए बाय बाय।